जय हिंद दोस्तों। ब्राइट लाइट में आपका स्वागत है। कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले महादेव की छवि दिखाई देती है। 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र तथा रहस्यमय पर्वत है। आप सोचेंगे रहस्य कैसे? तो इसका जवाब हम आपको थोड़ी देर में देंगे। पहले कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। इसके अलावा यह चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। इसके आसपास के क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ जो कुदरत द्वारा बनाया गया एक अद्भुत चित्र ही लगता है। कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म और बौन के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। उनकी अलग अलग मान्यताएं इससे जुड़ी हैं। कैलाश में धार्मिक भावनाओं के अलावा कैलाश पर्वत से अनेकों अनसुलझे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं तथा गतिविधियां देखी गई हैं जिन्हें एक आम इंसान द्वारा समझना असंभव है। आज हम आपको कैलाश पर्वत के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें अभी तक आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिखर पर पहुंचना असंभव। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। समुद्र तल से कैलाश की ऊंचाई 6,656 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट फतह किया है, परंतु कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि यह पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई देशों के अनेकों पर्वतारोही ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो अविश्वसनीय तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देती है, क्योंकि यह पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है और किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है। तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। एक प्रचलित कथा के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पाया था, परंतु इसे एक कहानी ही माना जा रहा है क्योंकि इसे जुड़े कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और ना ही कभी मिलारेपा ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। तेजी से बढ़ता है समय। यहाँ कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय तेजी से घूमता है जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई हाइकर्स ने दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी यह स्वयं देखा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करी है कि यहाँ समय की गति बहुत तेज होती जाती है। हालांकि इसके पीछे का कारण वे भी अभी तक नहीं समझ पाए हैं। शिव जी के डमरू और ओम की आवाज। यह आवाज भगवान शिव के डमरू की और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज का ऐसा आभास होता है कि मानो शिव जी के डमरू और ओम की आवाज सुनाई दे रही हो, परंतु अभी तक वैज्ञानिक इसका पूर्णता से पता नहीं लगा पाए हैं कि सच में यह आवाज किसी चीज की है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्वतारोही कहते हैं कि ध्वनि को गौर से सुना जाए तो सचमुच डमरू की और ओम की आवाज सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति का रहस्य, यह आपकी इच्छा है। मानव निर्मित पिरामिड का रहस्य। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार
यह पहाड़ के बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा तथा प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कुल 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है और गीजा तिहोतिहुआ के पिरामिड से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनके अनुसार यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं जो संपूर्ण पर्वत पर नियंत्रण रखते हैं और अपने आप को संरक्षित भी रखते हैं। यहाँ कई लोगों ने यति यानी हिम मानव देखे जाने की बात भी कही है, जिसका मतलब यहाँ अवश्य ही कोई तो है। यह सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। अब सवाल यह है कि यह कुदरत की संरचना है या मानव द्वारा बनाई गई रचना। यहाँ कंपास काम नहीं करता है। कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर है। परंतु रोचक बात यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, पर यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास ठीक से काम नहीं करता है। दरअसल यह ब्रह्मांडीय अक्ष नामक केंद्र है। ब्रह्मांडीय अक्ष का अर्थ दुनिया का आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिलती हैं, जहाँ अलौकिक शक्तियां प्रवाहित होती हैं और आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। यह भौतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक दुनिया से संबंध बनाने का केंद्र है। कैलाश पर्वत की झीलों के रहस्यमय आकार। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है और 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मान का अर्थ मानव और सरोवर का अर्थ झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर झील अपनी अद्भुत सुंदरता और पानी के रंग के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो तट के चारों ओर नीले रंग से केंद्र में पन्ना हरे रंग में बदल जाती है। इसके साथ ही दूसरी झील, जिसे राक्षस झील या राक्षस ताल कहते हैं, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा है। दोनों झील में एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में इतना ज्यादा अंतर है कि जो हैरान कर देने वाला है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है। अर्थात मानसरोवर सकारात्मक, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और कैलाश पर्वत दोनों के बीच में संतुलन के रूप में खड़ा है। साथ ही इन झीलों का आकार इतना विचित्र है कि समझ ही नहीं आता कि इनका ये आकार प्राकृतिक रूप से ऐसे ही था या इनका निर्माण इस तरह से किया गया था, और यह अभी भी एक रहस्य है। स्वास्तिक और ओम पर्वत का रहस्य। दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिससे लगता है पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। यह स्वास्तिक एक धार्मिक प्रतीक है, जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वह ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसा पर्वत पर ओम लिखा हुआ हो। पृथ्वी का केंद्र। कई सारी वैज्ञानिक शोध के बाद हमें यह पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी की एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है और स्वर्ग के बीच की कड़ी। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कैलाश पर्वत स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। पर्वत पर चमकता प्रकाश। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में
कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है इस पर्वत में 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 4 पवित्र नदियों का उद्गम स्थान। कैलाश पर्वत का आकार चौमुखीय है। इसकी 4 दिशाओं से 4 महान नदियों का उदय होता है, जो है ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, सिंधु, कर्णाली। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की 4 दिशाओं में विभिन्न प्राणियों के मुख स्थापित हैं, जिनसे यह नदियां निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख घोड़े का मुख है, पश्चिम में गजमुख हाथी का मुख है, उत्तर में सिंहमुख शेर का मुख है और दक्षिण में मयूरमुख मोर का मुख है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।